हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे करियर एकेडमी में। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक और शेयर बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आप जैसे और स्टूडेंटों को भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके और वो भी अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सके। ठीक है। अगर आपको किसी भी हमारे वीडियो में कुछ भी समझ में ना आए तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम और क्वेश्चन ज़रूर लिखिएगा। और हमारी यही कोशिश रहेगी कि आपको हर एक चीज़ ध्यान से पढ़ाए ताकि आप एक ही वीडियो में पूरा पढ़ लें और आप ध्यान से देखें। अगर आपको समझ में ना आए तो प्लीज़ वीडियो दोबारा से आप रिवाइज़ कीजिए, उसको पढ़ें, देखें कहाँ पे चूक हो रही है, क्यों समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम और क्वेश्चन ज़रूर लिखिएगा। अभी स्टार्ट करते हैं हमारे भारतवर्ष का परिचय। ठीक है। भारतवर्ष का परिचय जो है वो हमारे जो भारतवर्ष में है, क्या हो रहा है, किसके बारे में हो रहा है, मैं पूरा बताऊंगी, प्राचीन से पुरातन काल से लेके सब कुछ। पहले देखते हैं उत्तर भारत में हिमालय से लेकर दक्षिण हिंद महासागर तक ये हमारा उपद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है। छोटा सा है, पूरे वर्ल्ड में ये छोटा सा इंडिया है जो पूरे हिंदुस्तान में भारत के नाम से जाना जाता है। आगे है भारत के उत्तर बिंदु को इंदिरा कौल कहते हैं। इंदिरा कौल इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पे जम्मू कश्मीर स्थित है। प्राचीन नाम का था ये जम्मू द्वीप के नाम से था। और जम्मू द्वीप ये इसलिए नाम पड़ा क्योंकि वहाँ पे झील है, जंगल है और एक तरीके से वो अपने भारत का, इंडिया का कहते हैं ना कि जन्नत है वो हमारे यहाँ की। ठीक है। अभी आगे हम देखते हैं दक्षिण बिंदु को हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं। इंदिरा पॉइंट इसलिए कहते हैं क्योंकि दक्षिण पॉइंट में अंडमान निकोबार द्वीप आया हुआ है। वो पूरे झीलों जैसा है। आप एक बार ज़रूर जाए वहाँ पे, देखें और बहुत अच्छा लगेगा। वहाँ का वातावरण बहुत ही शुद्ध है। आगे हम देखते हैं भारत को महाकाव्य एवं पुराणों में भारतवर्ष की संज्ञा दी जाती है, अर्थात राजा भरत का देश है। ठीक है। ये जो राजा भरत का देश जो हमने यहाँ पे बोला हुआ है ये बहुत पुराणों में लिखा हुआ है। ठीक है। भारतवर्ष का राजा था जो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए तो उन्हीं पर अपना नाम पड़ा, अपने देश का नाम पड़ा भारत। फिर लिखा है यूनानियों ने इसका नाम शब्द में इंडिया दे दिया, मतलब इंडिया से इनका संबोधित कर दिया कि हम इसको इंडिया बताएंगे। ठीक है। इंडिया बताएंगे। फिर उसके बाद मध्यकालीन इतिहास में आया हिंदुस्तान। ठीक है। हिंदुस्तान उन्होंने बताया, कुछ लोग हिंद कहे गए। ये जो शब्द है वो हिंदी शब्द है, मतलब मुग़ल राज्य आया तो उन्होंने अपने तरीके से अपना नाम दिया कि हम हिंदुस्तान बताएंगे, हम हिंद बोलेंगे इसको। ठीक है। आगे हम देखते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत। ठीक है। पहला स्रोत जो है ये है पुरातत्व स्रोत है। ठीक है। जैसे कि ऋषि मुनि राजा का पूरा था यहाँ पे। ओके। दूसरा स्रोत है साहित्य का स्रोत। ठीक है। साहित्य का स्रोत मतलब पहले क्या था कि राजा थे, उनको ऋषि मुनि ज्ञान देते थे, पढ़ाते थे, अपनी तरीके से लिखा देते थे और विद्वान बना के उनको राजा बना के छोड़ देते थे ताकि वो अपना राज्य आराम से चला सके। फिर पब्लिक और लोगों को पता नहीं था कि हमारा देश क्या है, हमारा मतलब भूतकाल क्या है, तो इसी वजह से उन्होंने, ऋषि मुनियों ने साहित्य लिखना चालू किया। साहित्य से हर एक लोग उनको पढ़ते थे, पढ़ के विद्वान बनते थे। ठीक है। फिर आई विदेशी यात्रा की विवरण। उसके बाद अलग अलग समूह के लोग हमारे देश में आए, पोर्टुगीज़ आए, अंग्रेज आए, मुग़ल आए, मतलब बहुत सारे आए हमारे यहाँ पे। ठीक है। आगे हम देखते हैं पुरातत्व स्रोत। प्राचीन भारत के इतिहास में अध्याय के लिए पुरातत्व स्रोत साबित प्रामाणिक है। ठीक है।
इसमें मुख्यतः अभिलेख, सिक्के, स्मारक, तापन पत्र, भवन, मूर्तियाँ आदि आते हैं। अगर हम पुराने टाइम में चले जाएं तो ये पूरा हमें देखने के लिए मिले। ठीक है, राजा महाराजाओं के महल में ये पूरा है। पहले के सिक्के सोने चांदी के सिक्के थे, तांबे के सिक्के थे। तांबे के सिक्के जैसे हमारे उसका बहुत नीचा चलन था। उसके बाद आया चांदी का सिक्का, वो थोड़ा मीडियम चलन रहा। उसके बाद आया सोने का सिक्का। सोने का सिक्का बताया जाए तो सोने के सिक्के में बहुत बड़ा चलन माना जाता था। मतलब सोने का सिक्का जिसके पास है वो बहुत अमीर है, बहुत रीच है, ऐसा माना जाता है। अभिलेख जब साहित्य लिखना चालू हुआ तब हमारे भारतवंश में अभिलेख लिखना चालू हुआ। महाकाव्य रचे गए, महाभारत रचा गया, रामायण रचा गया। मतलब बहुत बड़ी वेद विद्वानों जैसी पुस्तकें लिखी गई। स्मारक जैसे अगर हम देखते हैं पुराने ज़माने में मंदिरों, मूर्तियों का बहुत अच्छा उन लोगों ने गणन किया हुआ है हमारे भारतवर्ष में। आप कहीं भी जाओ, लेकिन आज की तारीख में हम ऐसी मूर्तियाँ, ऐसा आर्किटेक्ट हम नहीं बना सकते जो उस टाइम पे बनाए गए थे। ठीक है, आगे हम देखते हैं। भारतीय पुरातत्व शोध क्षेत्र विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में की थी, जिसे 1902 में जॉन मार्शल के द्वारा इसका पुनर्गठन किया गया था। ठीक है, अलेक्जेंडर यहाँ पे आए थे 1861 में, तो उन्होंने भारतवर्ष का पुरातत्व स्रोत लिखा हुआ था कि उन्होंने पढ़ा कि फिर वो उन्होंने एक अलग से विभाग बना दिया कि हमें भारतवंश के बारे में सब पूरा पढ़ना है, पूरा देखना है क्या है। फिर उसके बाद जॉन स्मारक आए, उन्होंने पूरा गठन किया, उन्होंने पूरी पढ़ी, तब जाके वो लोग भारत के बारे में जान सकें। अभी अभिलेख के बारे में हम जानते हैं। अभिलेख जो है वो भारत के अधिकांश अभिलेख शिलाओं, गुफाओं, गुहाओं, दीवारों, सिक्के पर खुदे हुए मिलेंगे। ठीक है, जिसमें प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के मोगपोइस नाम का एक स्थान है, जहाँ पे 1400 में पुराण मिलता है, जिसमें वैदिक देवताओं, मित्र, वरुण एवं इंद्र के नाम मिलते हैं। ठीक है, पहले जो था वो हमारा बहुत अच्छा देश था। देवी देवताओं भी हमारे पृथ्वी पे आते थे, सबको वरदान देते थे कि जाओ ले जाओ वरदान। तपस्या भी इतनी बड़ी बड़ी होती थी, तब जाके शिलालेख और गुहाओं बनते थे। ठीक है, दीवारों पे लिखी जाती थी अपनी गाथाएं, जो आज की तारीख में भी कभी कभार कहीं पे आप दिखेंगे। ठीक है, फिर प्राचीन में आया, उन लोगों ने वरुण वेद लिखा, वरुण का नाम लिखा, सिक्के पर अपने राजा का नाम, फिर प्राणियों का चित्र बनाया उन्होंने। ठीक है, अभी है भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक माने जाते हैं। ठीक है, अशोक राजा ने पहले बहुत युद्ध लड़े, फिर उन्होंने सोचा कि अभी इससे तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, ना ही मुझे हो रहा है, ना ही मेरी जनता को रहा है। तो अभी उन्होंने फिर एक बड़ी सी शिलालेख बना दी और उसके ऊपर अपना पूरा जीवन का प्रकृति, मतलब लोगों को भी प्रेरणा मिले, ऐसा लिखा हुआ है। बहुत अच्छा लिखा है। भारत के संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, अगर आपके पास ये अभिलेख हो तो आप ज़रूर पढ़िएगा। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख बहुत अच्छा है, बहुत साहित्यकार है, बहुत जानकारियाँ हैं उसके अंदर हमारे भारतवर्ष के बारे में। ठीक है, दूसरा है भारत में भगवान धर्म के विकास की जानकारी यूनानी राजदूत हेलियोडोस का गरुड़ ध्वज संबंध लेख में पाया जाता है। ठीक है, पहले तो उन लोगों को पता नहीं था कि क्या, कैसे, क्यों हो रहा है,
और उन लोगों को भी ऐसा लगता था कि हम बहुत वहम में जीते हैं, ये है वो है। तो उन्होंने हमारी साहित्यकार पढ़ी, गरुड़ ध्वज भी पढ़ा, सब कुछ सारे लेख पढ़े, तो तब जाके उन्होंने देश विदेश में अपना भारत के बारे में बता सके कि नहीं, ये जो देश है हमारे से भी ज़्यादा संपन्न है साहित्य में। ठीक है, भारत में सबसे अधिक अभिलेख मैसूर कर्नाटक में मिलेंगे। मैसूर में जाओ, आपको कोई भी किताब मिल जाएगी, कोई भी पुराण तत्व आपको मिल जाएंगे। ठीक है।